वेलकम टू जीके फैक्ट्स करण में। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को जानने वाले हैं वो है चीन और पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, दोनों आप ये कह सकते हैं पिता और बेटे हैं। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो है सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास अभी आयोजित किया गया है ना। दोनों की सेनाओं के बीच में जो है सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास जो है इसको आयोजित करा गया है। अब बात ये आती है कि ये सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास क्या है, इससे दोनों देशों को किस तरीके से जो है सहायता मिलेगी, या चाइना को किस तरीके से पूरी पूरी क्या जमीन अब हड़प लेगा इसके द्वारा। जो भी होगा हम वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि पाकिस्तान भी यहाँ पर है। तो आप अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ में इस टॉपिक से एक या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास के बारे में कि आखिर में ये अभ्यास है क्या, इसकी क्या खासियत है और किस तरीके से जो है ये प्रभावित है, उसको जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक बात को आपको जो है इसमें एक बात ना आप याद रखिएगा कि ये जो सी गार्डियंस जो ये समुद्री अभ्यास अभी किया जा रहा है, ठीक है, ये एक 3 दिन तक ये अभ्यास चला था। ठीक है, और इसे जो है संघाई के वोसुंगो वोसुंगो में जो है सैन्य बंदरगाह पर इसे आयोजित करा गया था। संघाई जगह याद रखिएगा, संघाई में जो है इसका आयोजन करा गया था। अब इसके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसका आयोजन पाकिस्तानी नौसेना और चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा करा गया है, इसका आयोजन पाकिस्तान की नौसेना और चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उस नेवी द्वारा किया गया है। यह नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया में सुधार पर केंद्रित है। मतलब यह जो नौसेना अभ्यास है ये समुद्री सुरक्षा खतरे, अब मान लीजिए पाकिस्तान को समुद्री सुरक्षा खतरा है या चाइना को समुद्री सुरक्षा खतरा है, वैसे तो इन बाकी देशों को इनसे ज्यादा खतरा है, समझ रहे हैं बात को, इन दोनों से। लेकिन इन्होंने जो है अपने समुद्री सुरक्षा के लिए जो है ये संयुक्त प्रतिक्रिया पर सुधार होगा, इसीलिए दोनों ने मिलकर ये जो है अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब करा, खत्म हो चुका है अभ्यास। दूसरी बात यहां पर लिखी हुई है कि इसका उद्देश्य जो है वो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की नौसेनाओं की नौसेना क्षमताओं को बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य ये भी है कि रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है और दोनों देशों की जो नौसेना है उसकी नौसेना क्षमताओं को भी बढ़ाना है। वहीं ये द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने और पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का भी प्रयास करता है। अरे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से मजबूत है। मजबूत नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान, समझ रहे हैं, कर्जे में डूबा हुआ है। इन सबको ये सब करने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा सीधा चाइना को कहना चाहिए ये सब मत करो, ये एक ना ढोंगलेबाजी है। बस ये दिखा रहे हैं देशों को और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो चीन और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक साझेदारी अच्छी होगी, इसके उद्देश्य से ये प्रयास करा जा रहा है। चीन और पाकिस्तान का ये याद रखिएगा। ठीक है ना। द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला करना है, ये मैंने ऊपर भी समझा दिया था। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा इसका पहला संस्करण जनवरी 2020 में कराची के उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा चरण था जो अभी जुलाई में हुआ है, और ये जो है 2020 में हुआ था। पहला चरण इसका जनवरी के महीने में 2020 में करा गया था, उसके बाद कोविड चला तो नहीं हुआ। कराची के उत्तरी अरब जो सागर है ना, उत्तरी अरब सागर, वहां पर हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको रिवीजन करते रहना। आगे समझते हैं। इस अभ्यास के 2 चरण है, याद रखिएगा, इस अभ्यास के क्या है, 2 चरण है। कौन कौन से हैं देखिए। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये अभ्यास जो है संघाई जगह है चाइना के अंदर, वहां के जल और हवाई क्षेत्र में इसका आयोजन जो है या आयोजित जो है इसे किया गया था। इसमें 2 चरण शामिल है, बंदरगाह योजना और समुद्री अभ्यास। क्या है बंदरगाह योजना, एक तो बंदरगाह योजना जानते हो ना आप लोग, जहां से सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है उसको कहा जाता है, और समुद्री अभ्यास। ठीक है, दूसरा है समुद्री अभ्यास। दोनों को समझते हैं, दोनों के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। पोर्ट प्लानिंग चरण, पहला पोर्ट प्लानिंग चरण क्या है के दौरान ही चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने पेशावर विशेषज्ञता के आदान प्रदान और परिचालन योजना जैसे तटवर्ती गतिविधियों का संचालन किया है। किसके द्वारा, पहले चरण के द्वारा। दूसरा समुद्री अभ्यास चरण की बात करेंगे तो दौरान जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ हमले, संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध स्मारक और युद्ध अभ्यास और क्षतिग्रस्त जहाजों के लिए संयुक्त समर्थन जैसी विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये 2 चरणों में जो है इसका प्रावधान करा गया, मतलब इसको जो है करा गया है, इसका
आयोजन हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों चरण याद रखिएगा, दोनों चरण इंपॉर्टेंट है। पहला चरण कहता है कि चीन और पाकिस्तान की जो नौसेना है वो पेशावर की विशेषज्ञताओं के आदान प्रदान और परिचालन योजना जैसे तटवर्ती गतिविधियों का संचालन करेगी, पहली योजना। ठीक है ना। दूसरा कहता है कि भैया इस ये जो है ये पाठ्यक्रम समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ हमले, संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध और स्मारक युद्ध अभ्यास और क्षतिग्रस्त जहाजों के लिए संयुक्त समर्थन जैसी विशेषताएं इसके अंदर शामिल थी दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, अब इस अभ्यास के किन युद्धपोतों ने भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन कौन से युद्धपोत थे जिन्होंने भाग लिया, इसको जान लेते हैं। इस नौसेना का अभ्यास का जो नेतृत्व है, एक तो संगाई में हुआ है, ये याद रखिएगा पहला। दूसरा पीएलए नौसेना के रियर एडमिरल है लियू झिंगांगा, झिंगांग झिंगंगा झिंगंगा ठीक है, झिंगंगा। और पाकिस्तान की नौसेना के कमडोर राशिद महमूद शेख ने किया है। ठीक है, जो मतलब दोनों की तरफ से जो है, एक इनके जो है राशिद महमूद शेख है, उनका नाम याद रखिएगा, और चाइना की तरफ से याद रखिएगा लियू जी गंगा नाम है उनका। ठीक है, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट पीएनएस है ना, जो इनकी पाकिस्तान नेवल शिप, उसने तैमूर द्वारा किया गया था। और चीन का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया गया है। चीन ने इन सारी का किया है, इन्होंने जो है उन्नत गाइडेड मिसाइल है फ्रिगेट फ्रिगेट करके पीएनएस पीएनएस, हाँ, पाकिस्तान नेवल शिप, उसके द्वारा करा है। अब चाइना की बात करेंगे तो गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जियांगटन 1531, व्यापक आपूर्ति जहाज क्यांग दूहा 1886, और ना, और यहाँ पर है सुआजुआ 610, एक पनडुब्बी, दो लड़ाकू विमान, एक पूर्व चेतावनी विमान, एक हेलीकॉप्टर। इस ये सारे जो है इनका इन्होंने चाइना ने जो है इन सबसे प्रतिनिधित्व किया है। क्लियर है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद में आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ में आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, कहीं पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने आपको हर बार बोला है, इस बार भी बोल रहे हैं, चाहे आपका कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई वीडियो आज की नहीं देखी सुबह की करंट अफेयर, और आज मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है जो वैकेंसी अब से आएगी उसके ऊपर हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और आपको दिखा उसमें सब चीज बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए बेस्ट है, नहीं है, भरनी है, नहीं भरनी है, कितना क्राइटेरिया है, क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब चीज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आज आपके लिए वो वीडियो, पहली वीडियो हमारी इस चैनल पर आने वाली है। ठीक है, और आगे भी आती रहेगी, आप लोगों का साथ होना चाहिए। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।